नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन हाथ आया है हमारे पास रीड होने के लिए और इसमें बहुत सी पॉजिटिव रेखाएं हैं। कह सकते हैं कि इस हाथ पर भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पूरे फीचर को देखेंगे और क्या कुछ इनके लाइफ में अच्छा बुरा सब कुछ देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले देखेंगे इनके फिंगर्स को, उसके बाद पर्वतों की स्थिति को देखेंगे, सबसे आखिर में हम हाथ की रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पर हाथ जो देख पा रहे हैं वो यहाँ पर अप्रॉक्स जो है स्क्वायरिश आपको बनता हुआ नज़र आएगा। हाथ जो है पूरा स्क्वायरिश बनता हुआ नज़र आ रहा है और लंबा हाथ है, ऐसा नहीं कि मीडियोकर हाथ है और यहाँ पर जो है कैसे छोटा हाथ नहीं है। तो व्यक्ति के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो धन कमा सकता है। ठीक है, धन कमाने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे जातक में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हाथ में आपको कुछ मोटापन दिखेगा। सभी जगहों पर आपको मोटापन दिखेगा। हाथ में जो है थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसके वजह से धन व्यक्ति के पास काफ़ी अच्छा आता है। तो आपको मैंने काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ बताई है। अगर मैं फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूँ तो फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको ठीक दिखेगी ना, बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा छोटी। ठीक है, बिल्कुल आइडियल फिंगर्स हैं। आपको यहाँ पर दिखेगा कि सूर्य की फिंगर आपको ज़्यादा बड़ी होती हुई नज़र आएगी गुरु से। ठीक है, गुरु से आपको सूर्य ज़्यादा बड़े होते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर सभी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं सूर्य की। और सूर्य की जब क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, सूर्य क्या है, अपने आप में एक राजा है और व्यक्ति का जीवन भी राजा की तरह होता है। उसको सभी सुख सुविधाएँ मिलेगी आने वाले टाइम में जब सूर्य मजबूत होंगे और व्यक्ति किसी की अंडर काम करना पसंद नहीं करेगा, अपना बिजनेस करेगा। नहीं तो आने वाले क्षेत्र में ऐसा प्रोफेशन करेगा जिसके अंडर काफ़ी कर्मचारी काम करें। मतलब कह सकते हैं कि ऐसे जाता कि वो नेचर या फितरत नहीं होती है। मान लीजिए वो नौकरी भी कर रहा है तो मजबूरी में कर रहा है। ठीक है, ऐसे यात्रा की फितरत नहीं होती, नहीं तो किस्मत में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। वो किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बना होता। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर सबसे अच्छी बात यहाँ पर दिखी मुझे शनि फिंगर की लंबाई की लेंथ मुझे दिखी, तो इसमें क्या हो रहा है कि शनि की फिंगर में कोई रोटेशन नहीं है और लेंथ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिंगर है। तो धन के मामले में, प्रोफेशन के मामले में काफ़ी अच्छा हाथ और फिंगर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा आपको गुरु जो है थोड़े से आपको हल्के से शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा सा टिल्टेशन आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि फिंगर की तरफ हो रही है, जिसके वक्त से व्यक्ति केयरिंग बहुत होगा कि किसी भी रिलेशन में जाए या किसी भी कह सकते हैं कि रिलेशन को क्रिएट करे, या माता पिता से या भाई बहन से, किसी से भी काफ़ी ज़्यादा केयरिंग ऐसे जातक देखे गए हैं। और ऐसे जातक का देखिए मैंने पॉइंट यहाँ पर देखा है काफ़ी हाथों में, मैंने गौर की बात, जहाँ पर आपको दिखे कि गुरु की फिंगर आपको थोड़ी सी टिल्ट होती हुई नज़र आए, तो ऐसे जातक का लोग बहुत जल्दी फ़ायदा उठाते हैं। उनके भोलापन का, उनके सीधेपन का, या फिर उनके जो ऑनेस्टी है, या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि केयर करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा लोग उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं केयरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध की फिंगर जो है आपको थोड़ी सी छोटी होती हुई नज़र आएगी, फर्स्ट बैलेंस से नहीं पहुँच पा रही है, और माउंट भी थोड़ा सा आपको लो सेट होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर
थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में बैरियर आ सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का बैरियर आ सकता है। व्यक्ति को अपनी बात को दूसरों के आगे रखने में थोड़ी परेशानी आती है। कई बातें व्यक्ति मन में ही दबा लेता है, आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये प्रॉब्लमें देखने को मिली हैं, ठीक है। और माउंट भी थोड़े स्लो सेट है, तो कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी यहाँ पर, शर्मीलापन यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आगे इनके थंब की बात करूं, तो थंब जो है आपको ठीक ठाक नज़र आएगा, कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना, ज़्यादा स्टिफ है। फर्स्ट पोर ठीक ठाक है, थोड़ी सी विल पावर कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो फर्स्ट पोर है थोड़ा छोटा आपको नज़र आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर यब का निशान बन रहा है, लेकिन यब का निशान आपको खुला हुआ नज़र आएगा। तो व्यक्ति के पास पैसा तो अच्छा खासा आएगा, लेकिन पैसा उसी फ्लो से जाएगा भी, क्योंकि पैसे की जाने की स्थिति भी हाथ में बनी हुई है। आपको यहाँ पर दिखेगा कि कहीं कहीं आपको फिंगर्स में गैप भी बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। एक और सिनेरियो इनके हाथ में मैंने देखा कि हाथ में फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस फिंगर से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको दिखेगा कि थोड़ा सा बुध की फिंगर छोटी तो हो रही है, लेकिन सूर्य की फिंगर थोड़ी सी आपको टिल्ट होती हुई दिखेगी बाहर की तरफ, और हल्का सा आपको गैप बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर बुध फिंगर और सूर्य फिंगर में। तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ यह इशारा यहाँ पर हो रहा है। आगे हम लाइनों से इस बात को समझेंगे। अगर मैं यहाँ पर फिंगर्स की बात हमने कर ली, अगर मैं माउंट्स की बात करूँ, यहाँ पर देखिए गुरु फिंगर की बात करें तो गुरु फिंगर के नीचे जो माउंट है हमारा गुरु पर्वत, वो आपको ठीक ठाक नज़र आएगा। इसके ऊपर उभार है, और इसके ऊपर आपको ऐसी रेखाएं दिखेंगी जो आपको वलय की आकृति बनती हुई दिखेंगी। आप मान के चले कि व्यक्ति के पास जब ऐसी 2 रेखाएं मौजूद हों गुरु पर्वत पर, या वो खड़ी हो या फिर आड़ी हो, ठीक है। जब आड़ी होती हैं तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, भगवान के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ऐसे व्यक्ति होते हैं, भगवान के प्रिय भी ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, क्योंकि इन जातकों में काफ़ी ही दया भावना होती है, दूसरों का भला करना, ये चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर पाते, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी होती है, व्यक्ति भगवान से जुड़ा होता है, भगवान में आस्था रखने वाला होता है, ऐसे जातक नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। और ऐसे जातक ईमानदार काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो बहुत से गुण जो है, अगर ऐसी आपको आड़ी रेखाएं दिख रही हैं, तो आप मान के चले कि आपका जो नेचर है इस टाइप का है। आगे चलकर आप दूसरों में प्रेम बांटेंगे, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ देखी गई है, जहाँ पर आपको ऐसी 2 रेखाएं दिखें, आड़ी रेखाएं दिखें, तो व्यक्ति अकल्ट साइंस की तरफ रुझान करना चालू कर देता है, ठीक है। अकल्ट साइंस की तरफ रुझान। अकल्ट साइंस कौन से होते हैं? जहाँ पर जैसे पमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, मतलब ऐसे जो अकल्ट साइंस होते हैं उनमें इंटरेस्ट लेना चालू करता है। अगर उन वगैरह क्षेत्रों में व्यक्ति जाए तो उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। ये साइंस ऐसे इंडिकेशंस करते हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जब आपको ऐसी रेखाएं, आड़ी रेखाएं दिखती हैं, तो आप मान के चले कि जीवन में आपको वो सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी गुरु पर्वत से। ऐसे जातक देखे गए हैं सभी सुख सुविधाओं से संपन्न। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल गुरु पर्वत काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ तो भाग्य रेखा अगर मैं यहाँ पर देखिए शनि पर्वत के साथ भाग्य रेखा की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर शनि पर्वत आपको थोड़े से हल्के से आपको शिफ्ट होते हुए दिखेंगे सूर्य की तरफ। हल्के से आपको शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे सूर्य की तरफ जो पर्वत है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं लाइफ में कभी ना कभी वैराग्य आने की संभावना पैदा हो जाती है। और लेकिन यहाँ पर अगर भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा पहुँच रही है। आपको यहाँ पर दिखेगा हल्की सी बन तो रही है भाग्य रेखा, हल्की ही बने, लेकिन शनि पर्वत पर पहुँचनी चाहिए, ठीक है। इनके हाथ में आपको दिखेगा भाग्य रेखा यहाँ पर शनि पर्वत पर आपको पहुँचती हुई नज़र आएगी। तो कामयाब व्यक्ति और धन के मामले में काफ़ी ही बेहतरीन हाथ आपको नज़र आएगा। सूर्य पर्वत पर कोई ऐसी इंडिकेशंस नहीं है, ठीक है। सूर्य पर्वत पर कुछ ऐसी इंडिकेशंस आपको नज़र नहीं आएंगी।
हाँ, यहाँ पर सूर्य रेखाएं हैं, हृदय रेखा से कुछ रेखाएं मिलकर सूर्य रेखा से मिल रही हैं, तो अट्रैक्शन हो सकता है। लव मैरिज के चांसेस भी क्रिएट होने के हो सकते हैं, क्योंकि आपको दिखेगा कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हृदय रेखा से कुछ रेखाएं निकलकर सूर्य पर्वत पर जाएं या सूर्य पर्वत से अटैच हो जाए, तो किसी जो दिल का करीबी व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा करीबी होता है, उसका बहुत बड़ा साथ ऐसे व्यक्ति को मिलता है और भाग्योदय होने में काफ़ी ही मेन रोल अदा करता है ऐसा व्यक्ति। वो कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर हमें इंडिकेशन लगाते हैं कि कोई ऐसा कोई रिलेशन होगा, ऐसी कोई फीमेल होगी, ऐसा कोई लेडी लक होगा जो आपको आपके जीवन के साथ जुड़ेगा। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अगर बुध पर्वत की स्थिति को देखें तो बुध पर्वत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया, थोड़ा डिक्लाइन है। अगर इनके मैरिज लाइफ को देखें इस सिनेरियो से, तो मैरिज लाइन की जो पिक्चर है थोड़ी क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा से पिक्चर यहाँ पर मांगूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से ही पढ़ने का प्रयास करूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि पहले कुछ अटैचमेंट, कुछ अट्रैक्शन की रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर वो रिलेशन जो है कामयाब नहीं हुआ है। आगे थोड़ी सी लाइन धुंधली है, थोड़ी सी मैरिज रेखाएं, मैं दोबारा से इनको देने की कोशिश करूँगा कि आप दें दोबारा पिक्चर, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बाकी इनके शुक्र पर्वत की बात करूं तो बहुत ही आइडियल शुक्र पर्वत आपको नज़र आएंगे, ये वाले। इसके ऊपर फ्लावर दिखेगी आपको, हल्का सा लालिमा दिखेगी, हाँ ठीक है, पिंकिश सा माउंट है, और इसके बहुत सी खड़ी रेखाएं आपको नज़र आएंगी। आप मान के चलें कि जितनी ज़्यादा आपको शुक्र पर्वत पर आपको खड़ी रेखाएं दिखती हैं, उतनी आपको भौतिक सुख मिलते हैं। भौतिक सुख मतलब जो शुक्र से जुड़े सुख होते हैं, ऐशो आराम वाली चीज़ें होती हैं, लग्जरियस चीज़ें होती हैं, जितनी आपको खड़ी रेखाएं हाथ पे शुक्र पर्वत पर दिखें, आप मान के चलें कि उतने ही आपको वो सुख साधन मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस हाथ में फॉरेन ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए इनकी भाग्य रेखा के साथ चंद्र से कुछ रेखाएं आकर मिल रही हैं, आपको दिखेगा ये इनकी भाग्य रेखा है, ठीक है। इनके हाथ में दो भाग्य रेखाएं आपको नज़र आएंगी, एक चंद्र पर्वत से रेखा उठी और इनके भाग्य रेखा से जाकर मिल गई। ये भी बहुत आइडियल चांसेस होते हैं कि व्यक्ति फॉरेन ट्रैवलिंग करेगा जीवन में, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं रेखाओं की बात करूं तो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि जो इनकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा आपको थोड़ी सी दूर जाती हुई नज़र आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पर थोड़ी दूर जाती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्पेस जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा धीरे धीरे। तो व्यक्ति का कामकाज, व्यक्ति का प्रोफेशन ऐसा होने के चांसेस हो जाए कि रोजी रोटी कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़े, ऐसी स्थिति हाथ में नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस एज में कुछ हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। जब आपको लाइन थोड़ी सी धुंधली नज़र आए, थोड़ा सा आपको ये जो नज़र आए कि थिकनेस थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन उसके बाद कुछ प्रोग्रेस रेखाएं उठती हुई नज़र आएंगी। देखिए एक प्रोग्रेस रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, फिर यहाँ छोटी छोटी आपको प्रोग्रेस रेखा यहाँ पर उठती हुई नज़र आएंगी। जो मेजर जो समय है इनका, जो मेजर कह सकते हैं कि जो आइडियल समय यहाँ पर नज़र आ रहा है, अप्रॉक्स मान के चलें, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 36 के बाद जो है काफ़ी अच्छा समय इनके लिए आने वाला है, क्योंकि बहुत सी प्रोग्रेस रेखाएं महीम से आपको उड़ती हुई इस एज में नज़र आएंगी। अगर आप ध्यान से देखें इस एज में, ठीक है, और ये स्टार्ट हो गई है 36 के बाद से। 36 के बाद से कुछ रेखाएं आपको ऊपर की तरफ ऐसी ऐसी जाती नज़र आएंगी। तो ये कंफर्म है कि 36 एज के बाद बहुत आइडियल टाइम रहेगा, और जीवन में आपके वो जो चाहते हैं आप होगा, हर समय पर आपको किस्मत का साथ मिलेगा इस एज में, ठीक है। साथ में एक मंगल रेखा, भगवान का आशीर्वाद, जैसे मैंने कहा ऐसे व्यक्ति के पास होता है जब गुरु पर्वत होते हैं, तो ये भी एक इशारा है हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम जितनी भी आएगी वो टल जाएगी, ऐसी कोई यहाँ पर परेशानी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फ़िश की आकृति आपको बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर कंप्लीट फ़िश की आकृति ऐसी कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे जातक अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, या फिर लॉटरी वगैरह में पैसा लगाएं, या फिर ऐसे चीज़ों में पैसा लगाएं जहाँ से अचानक से धन लाभ होता है,
तो अगर केतु पर्वत पर ऐसे फिश के निशान मौजूद होते हैं तो जीवन में आपको उन संसाधनों से पैसा आता है, अचानक से धन लाभ होने के चांस रहते हैं। तो उनके हाथ में वो भी इंडिकेशन हाथ में नज़र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 भाग्य रेखाएं। अब किस्मत का साथ मिलेगा, बहुत ही भरपूर मिलेगा, क्योंकि देखिए एक तो इनकी आपको दिखेगी किस्मत की रेखा 1 और 2 यहाँ पर किस्मत की रेखाएं हैं। तो व्यक्ति के पास वो लक है, औरों से ज़्यादा तेज लक है। ठीक है, औरों से ज़्यादा किस्मत देने वाला लक है जीवन में। आप मान के चलें कि जब ऐसा सिनेरियो हाथ में आपको बनता है तो जिस चीज़ को आपने सोचा नहीं है वो भी आपको मिलती है। अचानक से प्रमोशन होना आपने नहीं सोचा होगा, अचानक से बहुत सारा धन आ जाना आपने नहीं सोचा होगा, और अचानक से ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाना, ऐसे चीज़ों को बताता है। एक और इंडिकेशन बताता है, जब 2 भाग्य रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति डबल प्रोफेशन में भी होता है, डबल काम भी जीवन में करता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, किस्मत का साथ औरों से ज़्यादा मिलता है। और जो ये तो दूसरी वाली भाग्य रेखा है, ये तो चंद्र पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है, तो इसका रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये कंप्लीट है। आपको यहाँ पे दिखेगा जो ये वाली भाग्य रेखा है ये पूरी कंप्लीट नहीं है, जो ये वाली भाग्य रेखा है पूरी कंप्लीट आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो बहुत ही शुभ इंडिकेशंस हाथ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, भगवान का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर माइंड लाइन की बात करूँ, मत्स्य रेखा की बात करूँ, तो मत्स्य रेखा में कुछ दिक्कतें मुझे नज़र आई। देखिए मत्स्य रेखा कुछ ऐसी आपको बनती हुई दिखेगी। पहले तो मत्स्य रेखा बड़ी है, तो जातक काफ़ी ज़्यादा समझदार है, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड यहाँ पर नज़र आता है। जितनी ज़्यादा मत्स्य रेखा आपको बड़ी नज़र आएगी, जातक कैची होगा, मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है। और यहाँ पर देखिए कुछ आपको आइलैंड की फॉर्मेशंस बनती हुई नज़र आएंगी, छोटी आइलैंड की फॉर्मेशन ऐसी कुछ बनती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये मेंटली डिस्टर्बेंस का इशारा होता है। ऐसे जातक को हमेशा कुछ ना कुछ डर लगा रहता है, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें होती हैं जो दिमाग पर बोझ पैदा करती हैं। ठीक है, हमेशा मेंटली डिस्टर्बेंस, मेंटली ऐसे अगर ऐसी रेखाएं होती हैं तो सिरदर्द संबंधी परेशानियां भी होने के चांसेस रहते हैं, आँख से रिगार्डिंग परेशानियां होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, सिर से जुड़ी परेशानियां होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन ज़्यादा इंडिकेशन लगाए जाते हैं कि जहाँ जहाँ पर आपको यव के निशान जो है क्रिएट होते हुए नज़र आएंगे, वहाँ टेंशनें बढ़ेंगी। जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ पर छोटे आइलैंड की फॉर्मेशन आपको बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और ये आइलैंड की फॉर्मेशन नीचे की तरफ है, मतलब लाइन थोड़ी सी फैल सी रही है। ठीक है, तो ये जो एज बन रही है कम से कम 28 तक बन रही है, उसके बाद कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद एक और बड़ा इशू इस एज में कम से कम 37 से 38 की एज में ऐसा इशू बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो ये जहाँ जहाँ बनी है आपको मेंटली परेशानी आएगी, दिमाग पे बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा क्या करूँ नहीं क्या करूँ, मतलब परेशानियाँ दिमागी बढ़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा में वो थिकनेस नज़र नहीं आएगी आपको। हृदय रेखा क्या हो रहा है कि हृदय रेखा जाकर यहाँ पर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में समाप्त हो रही है। ठीक है, भले ही आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के हैं, काइंडनेस किस्म के हैं, लेकिन आप अपने काम से मतलब रखते हैं, ये बिल्कुल तय है। जहाँ ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि अगर दान भी करेंगे तो चुपके से करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लाखों का करोड़ों का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दान कर देंगे किसी को मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरे के आगे लोग समझते हैं कि ये जातक बिल्कुल भी दयालु नहीं है, काइंड हार्टेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, क्योंकि देखने में काफ़ी प्रोफेशनलिस्ट लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है सिस्टमेटिकली काम करने वाले ऐसे जातक होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ऐसे जातकों को पसंद नहीं होता है, थोड़े से मटेरियलिस्टिक होते हैं ऐसे जातक।
ठीक है, जब यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो हृदय रेखा आपको ऐसी बनती हुई दिखे। हृदय रेखा में आपको कहीं कहीं जो है आइलैंड की फॉर्मेशन होती हुई नज़र आएगी। देखिए, ये आइलैंड की फॉर्मेशन आपको बुध पर्वत के नीचे बन रही है, तो आपको पेट से जुड़ी परेशानियाँ होने के चांस रहते हैं। ठीक है, और ये आइलैंड की फॉर्मेशन सूर्य रेखा के नीचे बन रही है, तो आँख से रिलेटेड परेशानियाँ होने के चांस रहते हैं। जो आपको गले से ऊपर की जो दिक्कतें हैं, जो गले से ऊपर के जो अंग हैं, आँख, नाक, कान, गला हो गया, मुंह हो गया, उससे रिगार्डिंग परेशानियां होने के चांस रहते हैं। इन्फेक्शन वगैरह जल्दी हो जाता है, जल्दी आपको उस रिगार्डिंग कोई बीमारी पकड़ लेगी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है गले से ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल हाथ बहुत अच्छा है, बहुत शुभ हाथ है। पैसों के मामले में तो बहुत शुभ है, फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी नज़र आए। और एक्चुअल में जो कैरियर है आपको 35 नहीं कहूँगा, 36 के आसपास चमकता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा 36 के बाद। ठीक है, तो विवाह रेखा की जो थोड़ी पिक्चरें साफ आप भेजिएगा। और रेमेडीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी थोड़ी सी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेल्थ लाइन में मुझे नज़र आई, मंगलवार का अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, ठीक है, गाय को मीठा दान करना या फिर खिलाना, ज़्यादातर खिलाना आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। गाय माता को, जहाँ भी आपको गाय माता दिखे, आपको मीठा खिलाना है, आप याद रखें। और मंगलवार को आपको पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, काफ़ी ही शुभ आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसको आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।